আগরতলা दलिनी सिविल सेक्रेटारियेट हाबानक कतर कायसा ककथुम पान्डा खुलाइजाखा अ ककथुम पान्डानि बिसिंतै ककनारखा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री किरण गिट्टे त्रिपुरा इलेक्शन एडिशनल सीईओ उषा जय मक एडिशनल सीईओ सुभाशिष बंदोपाध्याय बरक साका बुस्कांनि चंबारी निर्वाचन कमिशननि बिसिंतै लुकुरकनि बागै मुंसा जुंजाल उंया तैखेनो नायकल जागनाय ताई जत बुथ केन्द्र रग सीसी कैमरा रक रिजागनाय ताई जे बुथ केन्द्र इंटरनेट मानथगिया रगब ऑफलाइन नि बिसिंतै गाहाम खेनो नायकल जागनाय हिनुई साविखनारिका सबको दे देंगे हम कंपनी दे देंगे इफ दे आर প্রতি পুলিশ স্টেশনে সেটা প্রতি বছর একটা বড় সমস্যা হঠাৎ করে একজন লোক আসে ও দেখতে পায় সেই সময়ে আপনার नहीं हटा देने से नहीं होगा। देखो ये जो है ना पीडब्ल्यूडी है ना इसका हमने मार्किंग भी किया है पहले और अभी भी अगर कोई समझो ब्रेल या समझो कोई कंपेनियन चाहता है उसको कुछ इंटीमेशन देना हो क्योंकि पोलिंग स्टेशन में सब सुविधा है, सब जगह व्हील चेयर, सब जगह कंपेनियन एक के लिए हम एक ही दे सकते हैं, ये भी रूल है। समझो एक जन आगे दूसरों में एक कंपनी दे सकते हैं, वो दूसरे का कंपनी नहीं हो सकता, तो हमें उतने पर्याप्त लोग तो देने होंगे। ईवीएम में देते किंतु उन्हीं जानबे कतो सीरियले এই যে ক্যান্ডিডেট আছে আর ইয়া ইভিএম में देते আলাদা ভোট নেই। স্যার একটা বিষয় হচ্ছে মানে প্রতি বছরের বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সম্পদের উপর বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি প্রচার সজ্জা এখনো রয়েছে যে সরানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তাদের তরফে। আপনারা কি কোনো এই গ্রুপে সরানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা? অন্য আরেকটা বিষয় হচ্ছে রেসপেক্টিভ পার্টি অফিস আছে যেখানে বুথ অফিস করা হচ্ছে তার খানিকটা জায়গা 200 মিটারের মধ্যে মানে একটু দূরে বিরোধী দলের কোনো পার্টি অফিস আছে বুথ অফিস প্রায় কাছাকাছি। যেমন আমি আপনাকে উদাহরণ হিসেবে বলছি মজলিশপুর আছে, খয়েরপুর আছে, বাজারঘাট আছে, সরিলাম আছে, আরো বেশ কয়েকটা জায়গা আপনাদের লোকজন দিয়ে দেখতে পারেন। ये जो मैंने आपको पहले बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी इसके लिए 24 घंटा, 38 घंटा और 72 घंटा का समय ये आज दोपहर से शुरू हुआ, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे ऑलरेडी फोटो आ रहे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा कि ऑलरेडी रिमूवल का काम चालू है। जैसे अभी मुझे जम्बू जला से फोटो आया, वहां पे ऑलरेडी होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया, तो इसकी पूरी कार्रवाई होगी। और जो आपने बताया कि ये जो इसके लिए एक हमने डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मीटिंग की है कि कौन सा टाइप का झंडा, कौन सा टाइप का पोस्टर, बैनर या बूथ ऑफिस जो रोड के साइड में होता है, हमने उसका एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है, लेकिन वो जिला भित्तिक है। अलग अलग जिलों में अलग अलग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ उसका नॉर्म्स ठीक हुआ है, ये हर बार होता है। तो झंडा 4 फीट का होता है, उसमें अंदर इतना होता है, बूथ ऑफिस 8x6 का होता है, फिर उसमें पब्लिक रोड में नहीं हो सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी में होना चाहिए। ये सब उसमें ठीक हुआ, उस हिसाब से मॉनिटरिंग होगा। उसके बाहर अगर कोई करेगा तो उसको हम हटा देंगे। सर पीएसआर के वोटिंग को लेकर कंप्लेंट था, ऑपोजिशन का एक्टिविटी क्या होगा शायद आपके पास, उसके बारे में क्या करें? अभी ये स्पेशल केस है क्योंकि ना वो आर्मी में है जिनको सर्विस वोट हम लोग देते हैं, ना वो इलेक्शन ड्यूटी पे है जिनको पोस्टल बैलेट देते हैं। हम लोग रेफर करेंगे, नंबर हमारे पास आया है, हम रेफर करेंगे, उसमें कुछ सोल्यूशन। और वो भी उनका भी जो पोस्टिंग है वो भी डिप्लॉयमेंट भी एक जगह नहीं है, काफी सारा जगह उनका डिप्लॉयमेंट है। तो इसमें इसको कमीशन रेफर करेंगे, कुछ रास्ता निकल जाएगा। ভোটের দিন যদি কেউ ভোট দিতে না পারে বা কোথাও কোনো বাধাপ্রাপ্ত হলে কি দায় কি নির্বাচন কমিশন নেবে? अब उसके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम ही वही है। উনি ভোট দিতে পারলেন না, ওনার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারলেন না, हम उनको वोटर असिस्टेंट बूथ ओपन करेंगे जहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उतना तो हम जरूर करें। অনেক কোথাও কোথাও জায়গায় ভয় বেশি হয়, তারপর বাধাপ্রাপ্ত হয়, মধ্যে রাস্তায় গেলে বলে আপনার ভোটারের কাছে চলে বাড়িতে। हमने उस हिसाब से ही हमने जो फोर्स और हमारे ऑफिसर की तैनाती है उस हिसाब से ही किया है। थैंक यू वेरी मच। सुविधा ऐप है जो परमिशन वगैरह कैंडिडेट या पार्टीज लेते हैं, पोलिंग स्टेशन के लिए गरुड़ा ऐप है। हमने ई एटलस एक हमने ऐप चलाया, पोलिंग स्टेशन का लोकेशन, रास्ते, किस रास्ते से पोलिंग पार्टी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स जाएंगे,
ई एटलस एक हमने नाका पॉइंट्स कहाँ है, ये भी हमने ये किया उस दिन। कमीशन ने आपके सामने इसको लॉन्च किया था। बाकी और सारे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और ईवीएम का ट्रेनिंग, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पब्लिक को जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन देना था वो हमारा कंप्लीट हो गया काम। अभी ईवीएम में हमें ट्रेनिंग देना है हमारे लोगों को, और कमीशनिंग करके हमको उन्हें रेडी रखना है। ये काउंटिंग सेंटर्स मोस्टली जो पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इसमें कोई बदलाव की डिमांड आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स या सभी पार्टी ने उसको एग्री करना होगा, या फिर जो पहले था वही होगा। जहां तक कोविड गाइडलाइन का सवाल है, हमारे स्टेट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हैं, और रिसेंटली केसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई सेपरेट कोविड गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं की है। तो ये सब 2 मिशन हमने लिए, उसके ऊपर भी हमारा अवेयरनेस और हमारा काम जारी है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से आपने इस बार वोटर रजिस्ट्रेशन में उत्साह दिखाया, वैसी उत्साह आप 16 फरवरी को आने वाले चुनाव में आप दिखाएंगे। आप देखिए, हमारा एक मैस्कॉट है इस साल स्वीप का, उसका नाम भोटू है। भोटू एक कैरेक्टर है जो हमारा त्रिपुरा के जो स्टेट एनिमल है, स्पेक्टिकल मंकी के बेस पे तैयार किया गया। इसमें हमारे बंगाली और ट्राइबल जो अटायर है उसका रिफ्लेक्शन है। तो एकदम उत्साही वोटर है और यंग वोटर है जो जाके वोट करना चाहता है और सभी को मोटिवेट भी करता है। इसको भी आप थोड़ा सा प्रचार में लाइए। और लेफ्ट साइड में हमने दिया है वोट पर्बन, मतलब जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा जो कम्युनल हार्मोनी है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जो मकर संक्रांति के दिन करीब 2,27,000 घरों में रंगोली उत्सव मनाया गया। लोगों तक एक शांततापूर्ण चुनाव का हमने संदेश दिया है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। आने वाले दिनों में हम और इस डायमेंशन को, जो शांतितापूर्ण चुनाव करना है, हम उसके ऊपर जोर देंगे। 25 तारीख को नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल, पॉलिटिशियन पे भी मनाया जाएगा। उसमें हम लोग जो वोटर्स हैं उनको वोट देंगे। एक तो इथिकल वोटिंग का वोट देंगे और शांतितापूर्ण चुनाव का भी वोट देंगे। तो अभी आज इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी रेडी, और हम शांततापूर्ण, स्मूथली और पीसफुली और फेस्टिवल मूड में हम लोग चुनाव करेंगे। धन्यवाद। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्स या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट नहीं बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है बट खास लैंड वगैरह ये सब है, ओपन पब्लिक जो ग्राउंड है कोई, ये होगा पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटा। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो
साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली। तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नजर है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गुमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा उसमें हम लोग देंगे। एमसीएमसी कमेटी जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंपेन करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले, बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए हैं। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट को लेके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है ऑफिसर लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिनों में। कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट केवाईसी ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो है पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पोलिंग स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देते देते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सके। ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने एक पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और एसएमएस से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी है तो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पीडीएमएस लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे ताकि आपको उसका ट्रेंड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्स या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट नहीं बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है बट खास लैंड वगैरह ये सब है, ओपन पब्लिक जो ग्राउंड है कोई, ये होगा पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटा। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो
साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली। तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नजर है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गुमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा उसमें हम लोग देंगे। एमसीएमसी कमेटी जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंपेन करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले, और बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए हैं। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट को लेके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है ऑफिसरों लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिनों में। कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट केवाईसी ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पोलिंग स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देते देते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सके। ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने एक पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और एसएमएस से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी है वो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पीडीएमएस लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे ताकि आपको उसका ट्रेंड